इटली में G20 देशों के सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा। रोम कन्वेंशन सेंटर में दुनिया के सभी वर्ल्ड लीडर्स ने फोटो भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री मोदी बीच में खड़े नजर आए। इटली में अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बेहद गर्मजोशी के साथ मुलाकात। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे मौजूद। ब्रिटेन और कनाडा के पीएम भी प्रधानमंत्री से मिलने आए। तीनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। पोप को भारत आने का दिया न्योता। पीएम ने पोप को भारत में बना कैंडल स्टैंड दिया। पोप ने भी वेटिकन की खास कलाकृति भेंट की। ड्रग्स केस में 28 दिन बाद जेल से रिहा हुए आर्यन खान सुबह करीब 11 बजे आर्थर रोड जेल से बाहर निकले। आर्यन के घर पहुंचते ही जमकर जश्न मना। घर के बाहर फैंस ने आतिशबाजी भी की। नवाब मलिक ने फिर लगाया समीर वानखेड़े और एनसीबी पर आरोप। गलत तरीके से लोगों को फंसाया, सच सामने आ रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार का बयान। कहा समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति के हैं। धर्म परिवर्तन का आरोप गलत। मुनमुन धमीजा और अरबाज को आज भी नहीं मिली बेल। कानूनी प्रोसेस जारी है। एनसीबी विजिलेंस टीम के सामने होगी प्रभाकर साइल की पेशी। मुंबई पुलिस ने एनसीबी विजिलेंस टीम को बताया। एमपी के मंत्री भूपेंद्र ने पृथ्वीपुर उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट के आरोप लगाए। चुनाव आयोग से की शिकायत। मिशन उत्तराखंड पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून में कहा फिर बीजेपी सरकार बनेगी। अमित शाह ने कांग्रेस नेता हरीश रावत को चैलेंज दिया। घोषणा पत्र पर बहस करने को कहा। अमित शाह ने कहा बीते 4 साल में उत्तराखंड में सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। भाजपा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए। कहा पहले यहां हाईवे ब्लॉक कर नमाज पढ़ने की अनुमति। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा आपदा की आशंका की वजह से 4 धाम यात्रा रोकी गई थी। हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम पहुंचे अमित शाह और पुष्कर सिंह धामी। गायत्री परिवार के प्रमुख प्रणव पांडे से मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में हरिहर आश्रम कनखल में पूजा अर्चना के बाद साधु संतों से भी मुलाकात की। रविवार को केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे अमित शाह। पीएम पर रिकॉर्डेड संदेश भी सुनाया जाएगा। आरएसएस के सरकारेवाद दत्तात्रेय होशबोले का बयान। कश्मीर में भी शाखाएं बढ़ेंगी। दत्तात्रेय होशबोले ने कहा प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखकर जनसंख्या नीति बनानी चाहिए। पटाखों के विवाद पर दत्तात्रेय ने कहा सिर्फ दिवाली पर पटाखे बैन करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस से बैकडोर से बातचीत की खबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गलत बताया। कहा अलग पार्टी का फैसला सोच कर लिया। कैप्टन बोले किसानों का मुद्दा सुलझ जाए तो बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर बात करूंगा। गोवा में राहुल गांधी का मछुआरों से संवाद। मछुआरों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। राहुल ने कहा हम गोवा को ना तो प्रदूषित जगह बनने देंगे और ना ही कोल हब। हम सभी के लिए पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा भारत में सबसे ज्यादा महंगे बिक रहे हैं पेट्रोल और डीजल। टैक्स का पैसा सिर्फ 4-5 लोगों की ही जेब में जा रहा है। राहुल गांधी का हमला। कहा दिल्ली जितने क्षेत्र पर चीन बैठा है प्रधानमंत्री कहते हैं किसी का कब्जा नहीं। गोवा के एक स्टेडियम में राहुल गांधी ने फुटबॉल से किक मारी। ट्वीट करते हुए लिखा ममता पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने मिड डे मील बनाने वाली 8 महिलाओं के मानदेय रोकने का मुद्दा उठाया। पूछा क्या सरकार ने एक बार भी सोचा खर्च कैसे चल रहा होगा। ममता बनर्जी का कांग्रेस पर हमला। कहा पीएम मोदी और मजबूत होंगे। कांग्रेस राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। ममता ने कहा फैसले नहीं ले पा रही है कांग्रेस। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बजाय मेरी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी अच्छे दिन का वादा कर देश बेच रही है। गोवा में ममता से मिले गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई। एकजुट होकर बीजेपी से लड़ने का फैसला लिया। विजय सरदेसाई ने ममता बनर्जी को धार्मिक गौरव का प्रतीक बताया। कहा चुनाव में एकजुट होकर लड़ने पर करेंगे बात। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का बयान। गोवा में राहुल और ममता पॉलिटिकल टूरिज्म पर है। तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। कहा हम उनकी समस्या को समझ सकते हैं। कोरोना काल में थाईलैंड बंद है। तेजस्वी सूर्या का ममता पर हमला। कहा बंगाल की तरह गोवा में किसी व्यक्ति की हत्या उसकी विचारधारा की वजह से नहीं हुई। चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका। 6 निलंबित विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल। सीतापुर के बीजेपी विधायक राकेश राठौर भी साइकिल पर सवार। अखिलेश को धन्यवाद कहा। अखिलेश ने कहा यूपी की जनता दुखी। चुनाव में बीजेपी का होगा सफाया। बीजेपी परिवार भागता परिवार दिखाई देगा। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश यादव को जवाब। कहा बीजेपी ने 5 साल में किसानों का कर्ज माफ किया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर भी हमला किया। कहा समाजवादियों की नजर में कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे। योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला। कहा राम भक्तों की निर्मम हत्या को ये लोग जायज ठहरा रहे थे। औरंगाबाद में बोले असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में सभी चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। 2024 में बीजेपी के खिलाफ किसी बड़े गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर ओवैसी बोले मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जवान और नागरिक मारे जा रहे हैं। अयोध्या में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का स्वच्छता संदेश। कहा ये देश हमारा है साफ भी हम लोग ही रखेंगे। दिल्ली की टिकरी बॉर्डर 11 महीने बाद एक बार फिर से खोला गया। किसानों ने बाइक और एम्बुलेंस के लिए रास्ते को खोला। दिन भर टिकरी बॉर्डर पर 5 फीट का रास्ता खुला रहा। रात 8 बजते ही बंद।
NH9 पर अभी भी किसानों के टेंट और तंबू लगे हैं। फ्लाईओवर पर रोड के बीचों बीच बनाए किसान आंदोलन का मुख्य मंच। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, रास्ता खुला तो किसान जाएंगे दिल्ली, संसद में नई मंडी भी बनेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा का बयान, कानून रद्द होने तक किसान अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। हिंदू सेना ने किसानों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर पोस्टर लगाए, लिखा, बलात्कारी, आतंकवादी, हत्यारा किसान आंदोलन बंद करो। टिकरी बॉर्डर को लेकर डीसीपी परविंदर सिंह ने कहा, किसानों की शर्तों के मुताबिक फिलहाल 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और इमरजेंसी वाहन की चलाए जा सकेंगे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, आगरा में 3 कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप की मांग। महबूबा मुफ्ती की गुहार, तीनों छात्रों के भविष्य पर सवाल है। छात्रों पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास राजौरी सेक्टर में माइन ब्लास्ट, गश्त के दौरान सेना के एक अधिकारी और जवान शहीद हुए। लुधियाना में 84 के सिख दंगा पीड़ितों का प्रदर्शन, जगदीश टाइटलर और सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली कांग्रेस की टीम में टाइटलर का नाम शामिल करने पर विरोध। दिवाली से पहले दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में 150 किलो से ज्यादा अवैध पटाखों के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। राजस्थान के कोटा में मामूली विवाद में 40 साल के शख्स की पीट कर हत्या, 5 लोग गिरफ्तार। बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर, अब श्रीनगर के डल झील में खुले आसमां में फ्लोटिंग थिएटर का लुत्फ ले रहे हैं सैलानी। उड़ीसा में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी, 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी का मामला। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों के लिए अगले 4 से 5 दिन अलर्ट जारी किया। ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी हुआ। अरुणाचल प्रदेश के खारमोंग नदी में हजारों मरी हुई मछलियां तैरती दिखी। नदी का पानी काला पड़ने से हड़कंप में बचा। प्रयागराज पुलिस ने 3 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किए, सभी पर है शांति भंग करने के आरोप। मथुरा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, दुष्कर्म का दोषी है शख्स। मथुरा पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, 115 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। शाहजहांपुर में पुलिस ने 6 तेल चोरों को गिरफ्तार किया। बंथरा ऑयल डिपो से करते थे डीजल और पेट्रोल की चोरी। अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस की कार्रवाई। चित्रकूट में 2 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। मुंबई की एक कोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। अवैध वसूली के केस में पूछताछ के लिए सचिन वाजी को हिरासत में लेगी मुंबई पुलिस। सेशन कोर्ट ने अनुमति दी। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को कोर्ट में लगा झटका। एनडीपीएस कोर्ट पर जमानत देने से इनकार किया गया। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने किया कमाल, पुणे एयरपोर्ट के एक रनवे का काम मात्र 14 दिन में पूरा किया। बंगाल और असम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केंद्र ने सलाह दी, कहा कोविड नियमों का कड़ाई से हो पालन। देश में कोरोना के 14,313 नए केसेस, पिछले 24 घंटे में 549 मरीजों की जान गई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,427 लोग संक्रमित, 62 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1130 नए केसेस, 26 संक्रमितों ने जान गंवाई। ओडिशा में 65 बच्चों समेत 374 लोग कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 37 नए मामले, किसी कोरोना मरीज की नहीं गई जान। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई, त्योहार की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़। डीडीएमए ने दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने की मंजूरी नहीं दी। कंटेनमेंट जोन के बाहर छोटी छोटी जगहों पर आयोजन को मिली मंजूरी। कर्नाटक में 1 और 10 नवंबर को सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स बेच सकते हैं दुकानदार, रिहायशी इलाकों से दूर लगानी होंगी दुकानें। त्रिपुरा सरकार का नया निर्देश, प्रदेश में आने वालों को दिखाना होगा कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट। त्रिपुरा सरकार के फैसले पर बोले टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी, हमारे नेताओं की एंट्री बैन करने के लिए कोविड टेस्ट जरूरी किया। ब्रिटेन ने वैक्सीन की सेकेंड डोज और बूस्टर डोज की अवधि को कम किया, बीमार लोग सेकेंड डोज के 6 महीने बाद ले सकते हैं बूस्टर डोज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का ऐलान, कोविशील्ड वैक्सीन की 1 करोड़ डोज विकासशील देशों के लिए ब्रिटेन देगा। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक भारतीय मूल के नागरिक की गोली मारकर हत्या, एक फार्मा कंपनी के सीईओ थे शख्स। पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से अपने यहां अफगानिस्तान दूतावास में तालिबान के प्रतिनिधि को चार्ज लेने की अनुमति दी, मीडिया के हवाले से खबर। उत्तर पश्चिमी म्यांमार में सेना और आम नागरिकों के बीच जारी है संघर्ष, 160 से ज्यादा मकानों को नुकसान। सूडान में तख्तापलट के खिलाफ आम नागरिकों के विरोध प्रदर्शन जारी, यूएन की अपील, झड़प से लोग बचें। सूडान के डॉक्टर्स यूनियन का बयान, खार्तूम में सेना ने 2 लोगों को गोली मारी। चीन के कब्जे वाले तिब्बत के जंगल में लगी भयंकर आग, 40 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। विराट कोहली ने मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वालों को ड्रामेबाज बताया, कहा धर्म के आधार पर किसी को निशाना बनाना सबसे निम्न स्तर। विराट कोहली ने कहा, एक टीम और खिलाड़ी के रूप में एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ खेल पर होता है। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। श्रीलंका ने 142 रन का लक्ष्य 19 ओवर में 5 गेंद रहते हासिल किया। श्रीलंका के वानंद हरसरंगा की डिसल्वा ने कमाल किया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक ली।